न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। कोल्हापुर में हथिनी महादेवी को लेकर छिड़ा संग्राम, लाखों लोग सड़क पर उतरे। नांदनी स्थित जैन मठ में 34 वर्ष से रह रही महादेवी हथिनी को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हाल ही में गुजरात स्थित वन्य जीव पुनर्वास केंद्र वनतारा में भेजा गया था। इस निर्णय से कोल्हापुर के नागरिकों में गहरी नाराजगी है। कोल्हापुर में हथिनी महादेवी, इसे माधुरी के नाम से भी जाना जाता है, को गुजरात के जामनगर स्थित वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर वनतारा से वापस लाने की मांग को लेकर 45 किलोमीटर लंबी मौन पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। बता दें कि वनतारा उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के दिमाग की उपज है और इसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन फंड करते हैं। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष और हाथकणंगले के पूर्व सांसद राजू शेट्टी के नेतृत्व में सुबह 5 बजे नांदनी मठ से यह पद यात्रा शुरू हुई। इस पद यात्रा में महिलाएं, युवक, जैन समुदाय के लोग, धार्मिक संत और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारी माधुरी लौटाओ और जियो बॉयकॉट लिखी टोपियां पहने हुए थे। लोगों ने हाथी की मूर्तियां और बैनर लेकर महादेवी हथिनी में अपनी आस्था प्रकट की। पदयात्रा शाम 5:45 बजे कोल्हापुर जिला कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई। नांदनी स्थित जैन मठ में 34 वर्ष से रह रही महादेवी हथिनी को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हाल ही में गुजरात स्थित वन जीव पुनर्वास केंद्र वनतारा में भेजा गया था। इस निर्णय से कोल्हापुर के नागरिकों में गहरी नाराजगी है। बीते एक सप्ताह से लगातार विरोध प्रदर्शन और बैठकें जारी है। रविवार की पदयात्रा इसी आंदोलन की कड़ी थी। सांगली कोल्हापुर रोड, शिरोली फाटा, तावड़े होटल, तारा रानी चौक, दाभोलकर कॉर्नर, स्टेशन रोड होते हुए पदयात्रा कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची। हमारी जो माधुरी हाथी है, इस माधुरी को हमारे जो जैन मठ है, जिसकी परंपरा ईस्वी सन 1200 सदी से चलती आ रही है, उस मठ में पिछले 700 सालों से हाथी संभालने की परंपरा चल रही है। हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा ही ये है। ये जो मठ है वो 742 गांवों का मठ है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। आज जिस तरह से अंधा कानून में झूठी गवाही, झूठा रिकॉर्ड बनाकर अमिताभ बच्चन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसी तरह से इस मठ में हमारी माधुरी हाथी को सही ढंग से संभाला नहीं जाता है। वो उसकी सेहत की प्रॉब्लम्स है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स है। ऐसे झूठी कागज बनाकर बेटा नाम की ये जो प्राणी मित्र संगठन है वो अदानी की गुलाम है, अंबानी की गुलाम है और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया और ये ऑर्डर निकाला कि वनतारा में इसको भेज दो। वनतारा जो चिड़ियाघर है वो रजिस्टर्ड नहीं है। हमने RTI के तहत जानकारी मांगी। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने कहा कि इस देश में वनतारा नाम का कोई कहीं भी चिड़ियाघर नहीं है। इसका मतलब गैर कानूनी तरह से ये चिड़ियाघर चल रहा है। यहाँ उनके ऊपर आरोप होते हैं कि यहाँ बहुत सारे जंगली पशु चुरा कर, तस्करी करके, स्मगल करके लाए हुए है। कोर्ट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है या उसकी जांच नहीं हो रही है। इसलिए एक जो आम आदमी का आक्रोश है, जिन्होंने सालों से इस हाथी को देखा है, 35 सालों से ज्यादा, जो ये माधुरी हाथी 4 साल की थी तब हमारे यहाँ आई थी। आज उसकी उम्र 40 साल का है। तो पुराना हाथी होकर भी इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है। इसलिए ये सारी जनता दुखी है। महामहिम राष्ट्रपति को दया का अर्जी लेकर हम जिलाधिकारी की तरफ जा रहे हैं और क्योंकि माधुरी तो सुप्रीम कोर्ट के आगे
राष्ट्रपति को दया का अर्ज नहीं कर सकती है, इसलिए हम कर रहे हैं उसकी तरफ से, और हमारी माधुरी वापस दो। देखिए जानवरों में प्यार कितना होता है। माधुरी के साथ खेलने वाला एक कुत्ता है, सुबह 5 बजे से वो हमारे साथ चल रहा है। किसी ने उसको बुलाया नहीं था, लेकिन वो भी अपना पुरानी जो साथी है माधुरी। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।